हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ का मतलब होता है मानव दांत। अब दांत कैसा होता है, दांत क्यों होता है, किस लिए होता है, दांत कितने प्रकार का होता है, जानते हैं। दांत हम लोग को इसलिए जरूरी है भोजन को चबाकर खाने के लिए। अगर दांत नहीं होता तो ये जो दांत होता है, जो स्ट्रक्चर है, ये जो हम मुंह का, वो ऐसे पगुरी करता है, ऐसे एकदम चिपक जाता है। जैसे आप वृद्ध महिला या वृद्ध पुरुष को आप देखे होंगे, उनका मुंह एकदम सिकुड़ जाता है, एकदम छोटा हो जाता है। जस्ट उसी प्रकार, मतलब एक प्रकार से हमारे जो चेहरे की ढांचा है, सुंदरता है, उसको भी बनाए रखता है। और दूसरा, भोजन को भी ये काट के पचाने का कार्य करता है। तो आप देख सकते हो, दांत के स्टडी को यानी दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। इसका निर्माण कैसे हुआ? दांतों का निर्माण कैसे हुआ? कठोर ऊतकों से। कैसे? कठोर ऊतकों से। ये भी है कि हमारे हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे अधिक कठोर है? तो यही ये दांत है। अब दांत में कौन सा दांत है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसके दांतों की क्षति किससे होती है? दांतों की क्षति का मतलब नुकसान किसके कारण होता है? फ्लोरीन के कारण। किसके कारण होता है? फ्लोरीन। दांत सड़ता गलता, दांत खराब क्यों हो जाता है? इसी के कारण, फ्लोरीन के कारण। अब दांतों को आप देख सकते हो, ये है दांत। ये दो पार्ट में होता है दांत। अब एक ये पार्ट होता है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो बाहर वाले को बोलते हैं इनामल, और जो अंदर वाला होता है उसे डेंटाइन बोलते हैं। तो ये जो बाहर वाला होता है इसे बोलते हैं इनामल। इनामल यही है, कठोर भाग है, जो हमारे पूरी ह्यूमन बॉडी यानी शरीर में सबसे कठोर जो होता है अंग होता है, यही होता है इनामल। यही होता है दांत। और आंतरिक भाग कौन सा होता है? डेंटाइन। दांत दो भाग होता है, जिससे एक बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है। तो अब बाहरी कौन सा है? इनामल है। आंतरिक भाग कौन सा है? डेंटाइन। दांत किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बनता है। अगर आपका कोई दांत दर्द होता है तो डॉक्टर्स किसका मतलब दवा देते हैं? यही कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम फास्फेट से ये दांत बनते हैं। दूध के दांत जब बच्चे जन्म लेता है, दूध का दांत लगभग 12 ईयर्स मतलब 12 साल की आयु में वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि दूध के दांत की आयु होती है केवल 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद वो अपने आप टूट के निकल जाएगा। इसकी संख्या कितनी होती है? 20। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। एक वयस्क व्यक्ति हो, नौजवान व्यक्ति हो, उसके मुंह में आप देखोगे तो 32 होती है। लेकिन अगर बच्चा हो, 12 साल की आयु का हो, तो उसमें कितना होगा? 20 दांत होगा। हाँ, दूध के दांत 20 आते हैं, फिर उसके बाद नौजवान पुरुष होते हैं, उसके बाद 32 हो जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो कितना होगा? 20 और 32 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 52 दांत हो जाएगा। कितना? 52। अब पढ़ते हैं दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार, दांत कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला है, क्या नाम है? इंसीजियर यानी कृतक। दूसरा नाम है केनाइन यानी रदनक। तीसरा है प्रीमोलर यानी अग्रचर्वणक। चौथा है मोलर चर्वणक। अब पढ़ते हैं कि इंसीजियर क्या होता है। इंसीजियर का मतलब कृतक। ये टुकड़ों में काटता है। क्या? भोजन को टुकड़ों में काट देता है। भोजन को अलग अलग टुकड़ों में काट देता है, बस इसका काम है टुकड़ों में काटना, बस। ये कहाँ होता है, कितना होता है? 4 ऊपर होता है और 4 नीचे होता है। ये यहाँ पे दांत हो गया, ये सिंपल, ये सामने वाला जो दांत दिख रहा है वही होता है। 4 ऊपर होता है, 4 नीचे होता है। जैसे आप गाजर, मूली जो भी खाते हो, आप कहाँ से काटते हो? ये सामने से ही काटते हो, सामने से। ये 4 ऊपर होता है, 4 नीचे होता है। तो इसकी संख्या कितनी है? 8 है। अब दूसरे नंबर पर है केनाइन। केनाइन का मतलब होता है रदनक। रदनक रदनक का मतलब कि जो भी भोजन हो उसको फाड़ने का काम करता है। ये तो काट दिया, अब काट दिया, पीस में टुकड़ों में काट दिया। अब ये फाड़ता है, उस भोजन को फाड़ता है। ये मांसाहारी लोगों में लंबे लंबे होते हैं। जैसे आप मांसाहारी, आजकल तो सब मानव ही सब मांसाहारी हो गए हैं। लेकिन मांसाहारी जानवरों को आप देखोगे तो नुकीले नुकीले दांत निकले होते हैं ऊपर से, क्योंकि वो लोग मांस खाते हैं, उनको फाड़ के खाना होता है। तो मांसाहारी में लंबे लंबे होते हैं कितने? दो दो, दो ऊपर होते हैं, दो नीचे। ये कितना हो गया? 4। ये इंसीजर कितना हो गया? 8। और ये केनाइन हो गया 4। अब तीसरा है प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब होता है अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक का क्या कार्य है? भोजन को चबाता है। अब ये भोजन को चबाता है, धीरे धीरे ये चबाता है। ये बच्चों में नहीं होता है, ये जब आप नौजवान हो जाओगे तब होता है। यानी मतलब 12 साल के आए, मतलब 12 साल के बाद ही ये आता है। ये बच्चों में नहीं होता है। ये वाला जो होता है प्री मोलर होता है आंखों के जस्ट नीचे। जस्ट ये आंख है, उसके जस्ट नीचे से ही शुरू होता है।
जस्ट उसके नीचे होता है चार, चार इधर होता है, चार इधर होता है, चार दूना के आठ। देख सकते हैं ये आठ हो गया। प्रीमोलर कितना हो गया? आठ हो गया। अब चौथा है मोलर, चौवारक। मोलर, मोलर का मतलब, मोलर से याद आया लोलर, मोलर लोलर। लोलर का मतलब होता है रोड पे जो एकदम एकदम पीस कर एकदम हलवा बना देता है, एकदम सपाट कर देता है, वही होता है मोलर या लोलर। मतलब भोजन को चबाता है, मतलब पीस पीस के एकदम उसको महीन कर देता है ताकि वो अंदर जाए तो वो आसानी से पच जाता है। तो यही है मोलर, यानी चवणक, चबा चबा के उसको एकदम पीस देता है, भोजन को चबाता है। यह इसे अक्ल का दांत भी कहते हैं। लोग बोलते हैं मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के बाद जो आता है दांत 18 साल, 18 साल के बाद जब आप युवा हो जाते हो तब ये बोला जाता है कि अक्ल का दांत आ गया। इसे बोलते हैं मोलर, मोलर। अब जैसे आप देख सकते हो, ये चित्र में आप देख सकते हो, ये जस्ट ये है ना, ये एक दो तीन, तीन इधर है तीन इधर, इसको क्या बोलते हैं? मोलर। यही है, यही जो मोलर को लोलर बोलते हैं, जो पीस पीस के एकदम महीन कर देता है ना। और उसके जस्ट नीचे दो ये दांत होते हैं, जस्ट नीचे, उसको क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। और ये जो आप लंबा लंबा देख रहे हो यहाँ पे, जो शेरों का होता है, चीता का होता है, बाघ का हो गया, जैसे जंगली जानवरों का। और वैसे मांसाहारी जो जो भी खाने वाले हैं उनका भी होता है। अब देख सकते हो केनाइन, इसको क्या बोलते हैं? केनाइन। ये लंबा लंबा एकदम भाला जैसा निकला होता है, उसको क्या बोलते हैं? केनाइन। अब उसके बाद होता है इंसीजियर। इंसीजियर बेचारा एकदम सपाट होता है, चौंक चौंक होगा बट एकदम सपाट होगा एकदम, जैसे आप देख सकते हो सामने सामने। ये केवल काटने के लिए होता है, काट के भोजन को टुकड़ों में कर देता है बस। इसको क्या बोलते हैं? इंसीजर। जय हिंद।